मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल टू एवरीवन। वेलकम टू DSCJ होम क्लासेस। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अभी क्लास 9th का जो T1 का सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं। और आज उसी कड़ी में एक और जो आपके सिलेबस में क्लास 9th में T1 के सिलेबस में एक पोएम है, द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय वन ऑफ द फेमस पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एंड Before going to that our topic, first we will discuss who is Robert Frost. Robert Frost was the poet, and he was born on it 26th March 1874. 1963 he died, and he was an American poet, but then he shifted to England, and for this reason this poem had been written. It is believed that this is why this poem had been written. There is some connection between this poem and his shifting from America to England. So today we will try to understand what this poem is. Very beautiful poem it is. So I will try to make it more interesting for you by involving different features, making it more interesting. So American poet born in San Francisco. This is furthermore what had been given in your textbook of Tulip series, right? And first two lines: two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. Two roads diverged means कि there are he had reached at some spot where where he can see that there are two roads diverged in two different directions. As you and me people, if we do not know which way to go, अगर हम ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाएं जहां पे आगे दो रास्ते जा रहे हों, तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है कि अभी हम कौन से रास्ते पे चलें। लेकिन यहाँ पर क्या बोलता पहली लाइन में, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। लेकिन येलो वुड का मतलब यहाँ पर क्या है? एक येलो वुड मीन्स कि वुड मीन्स फॉरेस्ट, येलो मीन्स दिस इज कलर। और येलो वुड कब होता है? जब ऑटम का सीजन आता है और पत्ते गिरते हैं नीचे, तो पूरा येलो हो जाता है। तो इसीलिए इसने येलो वुड का यूज किया है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और इसे अफसोस है कि ये दोनों पे चल नहीं सकता है। हम भी अगर ऐसी पोजीशन में पहुंच जाए तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा, हम भी दोनों पे नहीं चल सकते। लेकिन हम एक रास्ता चुनते हैं और हम कोशिश करते हैं वो रास्ता चुनने के लिए, एक अंदाज़ा लगा के कि जिससे पर हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं। और उसके लिए बहुत सारे आइडियाज़ हम कोशिश करते हैं इकट्ठा करने की। तो और ज़्यादा अप्रोप्रिएट आइडिया हमारे पास जो होता है वो ये होता है कि जिस रास्ते पे ज़्यादा लोग चले होते हैं उसी रास्ते पे हम भी चलते हैं। तो आज हम देखते हैं पॉइंट किस रास्ते पे चलता है। तो पहली दो लाइनें बोलती हैं, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और ये दोनों पे नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, ही इज अ ट्रेवलर। तो बोलता कब तक, हाउ लॉन्ग आई शैल वेट, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड। तो क्या बोलता है, मैं ज्यादा वेट भी नहीं कर सकता, और एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक रास्ते पे उसने बहुत दूर तक देखा जहां तक वो देख सकता था। और आगे इसने देखा कि ये रास्ता जो है बहुत झाड़ियों में, श्रब्स में, हब्स में, यानी और बहुत सारे ट्रीज इसमें आगे हैं, और वो अंडरग्राउंड यानी कि वो श्रब्स में आगे, झाड़ियों में आगे रास्ता जा रहा है। तो इसने बहुत दूर तक उस रास्ते को देखा, तो आगे देखा कि ये अंडरग्राउंड है, और अब ये दूसरे रास्ते की तरफ देखने की कोशिश करेगा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear। फिर इसने दूसरे रास्ते को जब देखा, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और बोलता है कि शायद इस पे ज़्यादा इसको अच्छा लगता है कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये रहेगा कि इस रास्ते पे चलूँ। क्यों इसको अच्छा लगता है? बिकॉज एक तो इसमें घास उगी हुई थी, एंड वांटेड वियर
और ये भी चाहता था कि इस पे कोई चले, ये भी चाहता था कि इस पर कोई चले। अब देखो यहाँ पर एक और फिर पॉइंट ने क्या किया है, एक पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है वांटेड वियर में, क्योंकि अब रास्ता तो नहीं ना चाहेगा कि उसके ऊपर कोई चले या उसकी डिज़ायर नहीं होगी। वांटेड वियर में डिज़ायर उसके अंदर पैदा कर दी रास्ते के अंदर, ठीक है। तो एक पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है यहाँ पर वांटेड वियर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलता है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, तो दूसरे रास्ते की बात कर रहा है। 5 लाइनों का ये स्टैंजा है, मैंने थोड़ा अलग अलग करके लिखा है ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो as for that the passing there had warned them really about the same, लेकिन फिर उसको लगता है था as for that the passing there had warned them really about the same। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि he thinks that road he has chosen has not been walked upon, लेकिन फिर वो बोलता है कि जो रास्ते को वो देखता है कि उस पे जो है कोई नहीं चला है, बट लेटर ही कंक्लूड इज वन एज द अदर रोड, लेकिन फिर इसको लगता है कि ये रास्ता जो है, जिस रास्ते को देख रहा था कि इस पे मैं चलूँ, फिर उसको लगता है कि ये दोनों सेम ही है, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हैड गो ऑन देम रियली अबाउट द सेम, तो फिर ये बोलता है कि दोनों सेम ही हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन प्ले, ये मॉर्निंग के टाइम ये निकला है और इसको क्या लगता है कि जब ये देखता है कि ये पत्ते यहाँ पर पड़े हुए हैं, अगर उस रास्ते के ऊपर कोई चलता तो वो क्या होते हैं, ट्रॉडन हो जाते, यानी टूट जाते वो पत्ते। लेकिन उन दोनों रास्तों पे कोई नहीं चला था, इसलिए कोई भी पता ना, एक रास्ते फर्स्ट जो इसका रोड था उस पे भी कोई चला था, और जो सेकंड रोड था उस पे भी कोई नहीं चला। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, दोनों एक तरह के पड़े हुए थे जो पत्ते, इन लीव्स नो स्टेप, और जो पत्ते थे उसमें कोई टूटा हुआ नहीं था, ठीक है। ओह आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अब जो फिर फर्स्ट था जिसको अंडरग्राफ था, ये बोलता है कि इसको मैं दूसरे फिर कभी ट्राई करूंगा, फिर कभी आऊंगा और इसके ऊपर चलूंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और मुझे ये भी पता है कि इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, क्योंकि इसको शक है, मतलब पूरा यकीन नहीं है कि शायद ही जिंदगी में वो दोबारा वापस आए और इस पहले रास्ते पे चल पड़े, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या पॉइंट बताना चाहता है कि जब हम जिंदगी के एक मकाम पे पहुंच जाते हैं, व्हेन वी रीच दैट सम सर्टेन पॉइंट इन आवर लाइफ, वी हैव टू टेक डिसीजन on what way we have to choose. For example, when you pass matriculation examination, then you have to choose whether you will opt for medical stream, for non-medical, for arts, ठीक है। तो you have to choose। अगर आपने आर्ट्स पकड़ा है और फिर आप 12th में पहुंचकर आप डिसाइड करते हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है, तो दैट्स वेरी डिफिकल्ट, यू शुड गो बैक टू क्लास 11th, तो आपका बहुत सारा वेस्टेज हो जाएगा। या आप चाहते हैं कि आर्ट्स पकड़ा, फिर बोलते हैं कि आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, तो ये मुश्किल हो जाता है। यानी फिर वो एक आप लाइफ जो है एक ट्रैक पे चले जाती है, तो शायद ही मुमकिन है कि वो फिर दोबारा उस रास्ते पे चल पड़े। तो हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे मकाम आते हैं जहाँ पर हमने एक फैसला लेना होता है ज़िंदगी में कि हमने क्या करना है। तो यहाँ पर पॉइंट के साथ क्या हुआ था कि वो अमेरिका में पैदा हुए थे, लेकिन वहाँ पर शायद उनको उतनी सक्सेस नहीं मिली, तो फिर उसने डिसाइड किया कि मैं अमेरिका से इंग्लैंड में चले जाऊँगा। और जब वो इंग्लैंड में चले गए, वहाँ पर उन्हें अच्छी सक्सेस मिली, बहुत सारी उनकी पोइट्री जो है वो पब्लिश हुई, यानी अच्छी कामयाबी उनको वहाँ पर मिली। तो यही बताना चाहता है पॉइंट। तो आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, यानी मैं ये एक रिलीफ के साथ बोलना चाहूँगा, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, यानी कुछ उम्र दराज के बाद, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई, दो रास्ते, यानी बहुत उम्र के बाद, बहुत लंबी समय के बाद ये बोलता है। तो क्या बोलता है कि दो रास्ते जो डाइवर्ज हो रहे थे दो दिशाओं में, और मैंने क्या किया, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने वो रास्ता चुना
जिस पे बहुत कम लोग चले थे, क्योंकि ऐसा कि हम अपना देश छोड़ के दूसरे देश में चले जाएं और वहाँ पे सक्सेस मिले। तो क्या बोलता है कि मैंने वो रास्ता चुना जिस पे बहुत कम लोग चले थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। फिर ये बोलता है कि इससे ही ये सब डिफरेंस है, उसका मतलब कि इससे ये मेरी कामयाबी है, यही इसी से मेरी कामयाबी का राज है। ठीक है, तो समरी ऑफ द पोएम। सो दिस वाज अबाउट दैट पोएम। देयर आर 3 स्टैंजास, ईच स्टैंजा है 5 लाइन्स। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा पिक्चर्स में इसकी जो समरी है इसको भी करेंगे। एन ऑटम मॉर्निंग द स्पीकर वॉक्स थ्रू द वुड। There was autumn morning because in first 2 lines he said the yellow woods, so that means there was autumn. So he was walking through woods. Woods means कि he was walking through forest. He comes across a fork on the road. तो एक जगह पे पहुंचा जहाँ पर ये 2 दिशाओं में रोड जाता है. He stands along for a long time, wondering which the 2 roads he should take. Which of the roads he should take. तो he stands for a long time and he was deciding कि कौन से रास्ते पे चलूँ मैं. He stands for a long time wondering which of the 2 roads he should take, and he feels sorry that he cannot walk on both roads at once. So उसे अफसोस भी था कि वो एक ही बार में दोनों पे नहीं चल सकता है. He feels sorry that he cannot travel both at once. He peers down one road to see where it goes, but he can only see up the first bend as plants and flies block his view. तो जब वो एक पहले वाले पे नज़र दौड़ाता है तो वहाँ पर आगे जो है प्लांट्स और श्रब्स हैं जहाँ आगे उसकी नज़र नहीं जाती है. Initially he thinks the road has chosen has not been walked upon, but later he concludes it is worn as the other road. तो पहले वो बोलता है कि शायद इस पे कम लोग चले हैं, बाद में वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है अपने आप के साथ ही, तो बोलता है नहीं ये दोनों सेम ही हैं. He dwells that both roads are equally covered with leaves. On the morning the leaves have not been crushed under people's step. तो उस मॉर्निंग में जब ये चला था तो दोनों रास्ते जो थे, दोनों ये जो रास्ते थे इन पे कोई भी नहीं चला था, कोई भी पत्ता जो है टूटा क्रश नहीं था. The speaker tells himself that he will come back and take the other road sometime in the future. फिर ये अपने आप से ही बोलता है कि मैं दोबारा आऊँगा, फिर शायद मैं इसके ऊपर चलूँगा. Yet deep down he knows that the road he had chosen will lead him to other ways which will take him far from where he has started. तो फिर इसको ये भी पता है कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ शायद ये उसके लिए एक डिफ़िकल्ट भी है और इसको एक नई पारी की वहाँ पे शुरुआत करनी पड़ेगी. It is unlikely that he will ever come back and take the other road. और उसे ये भी पता है कि शायद ही मैं ज़िंदगी में दोबारा आऊँ और मैं इस रोड पे चलूँ दूसरे. The speaker thinks that someday in the future he will look back at his decision with a sigh. यानी फिर ये बोलता है कि शायद मैं ज़िंदगी में आगे कभी मैं इस जो मैंने फैसला लिया है इस रोड पे चलने का, मैं उसे इस डिसीजन को साई के साथ देखूंगा. He will then claim that he has chosen the road less traveled and this choice has changed his life. तो वो बोलता है कि उसने वो वाला रास्ता चुना है जो कम लोगों ने पकड़ा है, जिस पे कम लोग चले हैं और इसी की वजह से उसकी ज़िंदगी जो है आज तब्दील हुई है. तो ये पोएम थी और इसकी ये समरी थी. सो थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस. आज के लिए आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपने इस पोएम की समरी लिखनी है. नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसकी कॉम्प्रीहेंशन और जो इसके एक्सरसाइजेज हैं उनको कंप्लीट करेंगे. सो थैंक यू फॉर